नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। आइए देखते हैं बहुत ही प्यारा और वन लाइनर क्वेश्चन जो आपको परेशान करते हैं। एक जगह सब पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ी अच्छी रहेगी और बढ़िया रहेगी आपके लिए, जो आपको बार बार तंग करते हैं। उससे पहले बता देता हूँ, जो भी है लगभग हमें क्या रहता है भी, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड होने का मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो इसमें आपको एक कोर्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल बैटरी इन रोल, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर ये बताया गया एक एक क्वेश्चन करवाया गया, यानी 5000 क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनते हैं। वो सारे के सारे चारों ऑप्शन शोल कराए गए हैं साथ में, यानी समझाया गया है भी उससे रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन कोई बनता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आपके लगभग 20,000 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं वहाँ पे। तो प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे करवाए गए, बहुत बढ़िया तरीके से, इतना ज़बरदस्त रिवीजन करवाया गया। तो इस बैच के साथ जुड़ जाइए ताकि आपका बढ़िया प्रैक्टिस हो सके और बढ़िया प्रैक्टिस करने का फ़ायदा हो सके। प्रैक्टिस करने का तरीका और क्वेश्चन करने का आपको तरीका पता चल सके। आपने थ्योरी कितनी पढ़ ली है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं बेटर। लाइव 60 कोड यूज़ करोगे 60% ऑफर मिल जाएगा। 5000 को 4 से गुणा कर लो, 4 ऑप्शन है, 20,000 क्वेश्चन आपको लगभग यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है ना। पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, पूरा का पूरा इसके अंदर आपको वीडियो मिलेगी सारे चैप्टर की। दूसरी बात, इसके अंदर कुछ 1-2 चैप्टर रहते हैं, वो 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्रैश कोर्स है, यानी नए पैटर्न के आधार पर। पहले हमने जो वीडियो करवाई थी उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने पैटर्न जब आया नहीं था उस पे भी डाली गई थी। तो अब इसके अंदर सारा का सारा नए पैटर्न के आधार पे सारी की सारी थ्योरी करवाई गई है, जिसके अंदर आपको नई चीज़ें भी देखने को मिलेगी जो थ्योरी में करवाए गए उससे नहीं। क्योंकि जब भी कोई नया पढ़ाया जाता है तो उसमें नई चीज़ें जुड़ जाती है। थोड़ा स्पीड से रहेगा, थोड़ा स्पीड से रहेगा, यानी 60 से 70 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 60 वीडियो के करीब इसके अंदर जा चुकी है। 60 के लगभग नहीं कि तो 57-58 जा चुकी होगी, आप वीडियो देख रहे हैं उस समय। ठीक है, न्यू पैटर्न पे होगा। जीत 50 कोड यूज करिए। ठीक है, 999 का रेट आपको लगभग है, यानी ऑफर होके इसका जो प्राइस है तो वो कितने में हो जाएगा, 500 में। तो 500 500 600 ये तो लगभग 1000-1100 में आपकी फुल तैयारी हो जाएगी, बेस्ट तैयारी हो जाएगी। पेपर के अंदर आपको पूरा कॉन्फिडेंस होगा। जितने बच्चे इसको ले चुके हैं वो जानते भी, और कमेंट करके जरूर बताएं, उसका फीडबैक जरूर दें। अब स्टार्ट कर दें क्वेश्चन का। बहुत अच्छे सिस्टम से तैयार किया गया है और बहुत बढ़िया तरीके से जुड़ सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। क्योंकि आप नहीं जुड़े, मैं तो नहीं जोड़ता, तो भाई आपके साथ धक्का नहीं है, हम घर जाके नहीं दे के आएंगे आपको। आपको लगता है भी ऐसे पढ़ने से और बढ़िया पढ़ने से तैयारी हो सकती है और सिलेक्शन हो सकता है तो लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है भी मैं यूट्यूब से तैयारी कर लूँगा, तो यूट्यूब से भी तैयारी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर इकट्ठा कंटेंट नहीं मिलता है। ठीक है, थ्योरी आपको प्ले लिस्ट में करवाई गई है तो लंबे समय के लिए वो तो ठीक है, और कम समय में रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका इसके अंदर आपका यूज़ किया गया है। तो आप देखिए, फीडबैक लीजिए, इसके अंदर डेमो है वो देखिए। बेटर एनरोल ऐप पे जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन। यानी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको याद नहीं रहते भी, ये किसका बना होता है, ये किसका बना होता है। मतलब 2-3 लगभग आपके 100 क्वेश्चन के आराम से क्लियर हो जाएंगे एक साथ में। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई कौन सा पदार्थ किस में यूज होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक है, तो कैसा आंसर मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन में एक क्वेश्चन है पूरा का पूरा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है आर्मेचर किससे बना होता है। ठीक है, तो आर्मेचर आपका किससे बना होता है, तो आपको आंसर देना है सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ठीक है ना, सिलिकॉन स्टील से बना होता है, याद रखना। लेमिनेटेड पत्तियां यूज की जाती है, पतली पतली, इसके अंदर सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है लोहा हानियों को कम करने के लिए। ठीक है, शीत आपकी चादर किससे बनी होती है। ठीक है ना, शीत कवर्ड हम यूज करते हैं उसके अंदर। जब हम अंडरग्राउंड वाइंडिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर वायरिंग पढ़ते हैं, अंडरग्राउंड आपकी केबल पढ़ते हैं तो उसके अंदर शीत आता है। तो वो किसकी बनी होती है, लेड की। लेड को हम क्या कहते हैं, शीशा कहते हैं। तो वो किसकी बनी होती है रे, शीशा। बोलो जी, शीशा चमकता है। आर्मरिंग आपसे पूछ लेता है वो। एक जगह याद करने का बहुत फायदा होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, और बाकी आप शेयर ना करें चाहे कोई दिक्कत नहीं। आर्मरिंग किसकी बनी होती है, जीआई की बनी होती है। ठीक है, या स्टील की बनी होती है। ठीक है, तो जीआई आर्मरिंग जानते हो, जो अंडरग्राउंड केबल के ऊपर यूज होती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, उसको आर्मरिंग कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है अर्थ वायर यानी अर्थिंग तार किससे बनी होती है, जीआई की। किसके बनी होती है, जीआई की। ठीक है ना। और बस बार किससे बना होता है, तो बस बार किससे बना होता है। ठीक है ना, जब हम
पावर सिस्टम पढ़ते हैं उसके अंदर आता है बस बार। तो ज़्यादातर एल्यूमिनियम के यूज होते हैं या कॉपर के भी बने होते हैं, ठीक है, ज़्यादा यूज करते हैं एल्यूमिनियम के। स्लिप रिंग किससे बना होता है? स्लिप रिंग किससे बना होता है आपसे पूछ ले तो स्लिप रिंग आपका किससे बना होता है? फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। ताप गुणांक कम के कारण इसको बनाया जाता है। फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और आए भी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने से नहीं मिलेगी, लेकिन आप बना रहे हैं इसको, ठीक है। किसका बना होता है? फास्फोरस ब्रॉन्ज, या तांबा भी लिख सकते हो आप, तांबा का भी बना होता है कई बार, ठीक है। कम्यूटेटर किसका बना होता है? कम्यूटेटर किसका बना होता है? तो कम्यूटेटर बना होता है आपका तांबे का, ठीक है ना। तांबा किसका बना होता है? तांबा का बना होता है। कम्यूटेटर के बाद आपका आता है, मान लो मशीन की बात करें तो मशीन की बॉडी किससे बनी होती है? मशीन बॉडी किससे बनी होती है? तो मशीन की बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है। मशीन ब्रश किससे बने होते हैं? ब्रश जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो वो किसके बने होते हैं? कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। कार्बन दे दे या ग्रेफाइट दे दे, एक ही बात है। क्या बने होते हैं? कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ ले, प्रकाशीय तंतु, बल्ब का तंतु किससे बना होता है? तो सबको पता है टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तापीय तंतु किसका बना होता है? ठीक है ना। हीटिंग एलिमेंट किससे बना होता है? हीटर वीटर में यूज होता है। तो आपको यूज करना है नाइक्रोम का, निकल क्रोमियम के मिश्र धातु है, नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है ना। आपसे पूछे मानक प्रतिरोध, स्टैंडर्ड रजिस्टर किससे बना होता है? मानक है प्रतिरोध किससे बना होता है? तो मानक प्रतिरोध आपका यूरेका या मैग्नीन का बनाया जाता है, या मैग्नीन का यूज होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है बहुत कम होता है मैग्नीन का। आपसे पूछे संट किससे बना होता है? संट प्रतिरोध, तो वो भी किससे बना होता है? यूरेका और मैग्नीन का बना होता है, ठीक है। सोल्डर आयरन बिट किससे बनी होती है? सोल्डर आयरन जो होता है, जो सोल्डरिंग करने के काम आता है, उसकी बिट किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है तांबा की, ठीक है ना। अच्छा चालक है उष्मा का और बिजली दोनों का। आपसे पूछ ले इंसुलेटर किससे बना होता है? ठीक है। तो इंसुलेटर आपको पता है ये पोर्सलिन या चीनी मिट्टी के बने होते हैं, पोर्सलिन या, ठीक है ना, कांच के बने होते हैं, पोर्सलिन या कांच के। समझ में आई बात? एक बार रिवीजन। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। शीत लेड की बनी होती है। आर्मरिंग जीआई वायर की, अर्थ वायर जीआई, बस बार एल्यूमिनियम, स्लिपरिंग फास्फोरस ब्रांच, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल के अंदर जो स्प्रिंग यूज होते हैं वो भी किसके बने होते हैं? तो फास्फोरस ब्रॉन्ज के बने होते हैं। कहीं पे भी स्प्रिंग यूज हो रहा है वो कहाँ पर बना होता है? फास्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। कहीं पूछे तो कार्बन के ऊपर स्प्रिंग किसका बना हुआ है? फास्फोरस ब्रॉन्ज का लगा होता है, जहाँ स्प्रिंग यूज करते हैं। इंसुलेटर, ठीक है ना, जो यूज करते हैं आप आवर हेड लाइन के अंदर, तो वो पोर्सलिन के। सोल्डर आयरन जो होता है, आयरन जो जानते हो क्या? आयरन जो होता है सोल्डरिंग करने के काम आता है, उसे तांबा का, जिसको काबिया कहते हैं। संट प्रतिरोध पूछे यूरेका मैग्नीन का। मानक प्रतिरोध स्टैंडर्ड प्रतिरोध यूरेका मैग्नीन का। तापीय तंतु नाइक्रोम, प्रकाशीय तंतु टंगस्टन। मशीन ब्रश कार्बन या ग्रेफाइट का। मशीन की बॉडी कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की बनी होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा सा समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेगुलेटर में किसका यूज होता है? तो रेगुलेटर में यूरेका का यूज होता है। किसका यूज होता है? यूरेका का। किसका? यूरेका का, ठीक है। वायर वाउंड प्रतिरोध किससे बना होता है? वायर वाउंड प्रतिरोध किससे बना होता है? यूरेका का। किससे बना होता है रे? यूरेका का, ठीक है। एक आता है आपका विद्युत स्प्रिंग, बता दिया। प्रति
नॉर्मल हम सामान्यतः प्रतिरोधक किसका बना होता है? रजिस्टर। प्रतिरोधक किसका यूज करते हैं हम? कार्बन का। पूछे जाने वाली सारी चीजें मैं याद कर करके बता दूंगा आपको, ठीक है। होल्डर खोल किससे बना होता है? तो वो बना होता है बेकेलाइट का। स्विच खोल किससे बना होता है? बेकेलाइट का। या पीवीसी का भी बना जाता है आजकल, है ना, पीवीसी का भी बनाया जाता है, तो बेकेलाइट ज़्यादा याद रखना, ठीक है। हीटर खोल किससे बना होता है? हीटर खोल, हीटर का जो बॉडी है वो किससे बना होता है? तो पोर्सलिन का या चीनी मिट्टी का। किसका बना होता है? पोर्सलिन या चीनी मिट्टी का। टर्मिनल किससे बने होते हैं? टर्मिनल, टर्मिनल बने होते हैं पित्तल के। टर्मिनल किसके बने होते हैं? पित्तल के। स्विच पिन किससे बनी होती है? स्विच का टर्मिनल या पिन किससे बनी होती है? स्विच के पीछे होता है ना, पित्तल का, ठीक है ना। स्विच हो गया। सॉकेट पिन किससे बनी होती है? सॉकेट पिन किससे बनी होती है? पित्तल की। दुनिया पित्तल की है। सॉकेट पिन भी किससे बनी होती है? पित्तल की। वाइंडिंग में क्या यूज होता है अच्छी तरीके से? वाइंडिंग है, वायर जो होती है, वाइंडिंग चालक जो होता है, या तो कॉपर का यूज करते हैं या हम किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का। ये हो गया। बोर्ड प्लाई किसकी होती है? माइका सी नाइट की। बोर्ड प्लाई यूज करते हैं वो किसकी बनी होती है? माइका नाइट की, ठीक है। किसकी होती है? माइका नाइट की, ठीक है। प्रेस में या आयरन में अचालक पदार्थ कौन सा यूज होता है? तो आपका यूज होता है अबरक। क्या यूज होता है? अबरक, ठीक है ना। और प्रेस में हीट इंसुलेटर कौन सा यूज होता है? इंसुलेटर के रूप में किसका यूज होता है? प्रेशर प्लेट के ऊपर लगा होता है, तो वो होता है आपका, अरे रे 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 बोलेगी, बेकेलाइट का, ठीक है, बेकेलाइट का, ठीक है। कम्यूटेटर में के सेगमेंट को क्या बोलते हैं यार? उसको सेगमेंट लिख देता हूं मैं। मेंट में अचालक पदार्थ कौन सा यूज होता है? इंसुलेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अबरक का। किसका प्रयोग होता है? अबरक का। और कुछ रह गया क्या? बोर्ड तो भरना ही है पूरा का पूरा। देखता हूं मैं कि तो नजर मारता हूँ ना, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर कोर किससे बनी होती है? ट्रांसफॉर्मर कोर सिलिकॉन स्टील की। उच्च आवृत्ति के लिए हम CRGO का भी यूज करते हैं, CRGO का भी यूज करते हैं, है ना। वो चीजें तो आती नहीं है, और तो क्या है वायरिंग में? बेटन वुड, ठीक है ना। बेटन वायरिंग जो होती है उसमें वायरिंग में, ठीक है, लकड़ी कौन सी यूज होती है? वार्निश की हुई सागवान, सागवान का, ठीक है। तो ये हो गए आपके कई क्वेश्चन। पता चल गया वायर बाउंड प्रतिरोधक का, प्रतिरोधक कार्बन का, होल्डर खोल बेकेलाइट का, स्विच खोल बेकेलाइट का, हीटर खोल पोर्सलिन का, टर्मिनल पित्तल का, ठीक है ना। स्विच पिन या इसके सारे के सारे पित्तल के बने होते हैं। वाइंडिंग वायर जो होती है वो किसकी होती है? कॉपर एल्यूमिनियम की। प्लाई जो होती है वो माइकानाइट की। प्रेस में अचालक अबरक। हीट इंसुलेटर बेकेलाइट। और
कम्यूटेटर का सेगमेंट में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? अभ्रक में। पदार्थ जो अचालक पदार्थ अभ्रक होता है, वैसे किससे बना होता है? वो कॉपर से। ट्रांसफॉर्मर की कोर किससे बनी? सिलिकॉन स्टील। ठीक है। बटन वायरिंग में लकड़ी कौन सी यूज होती है? तो वार्निश से सागवान का यूज किया जाता है। ठीक है। और ये हो गया। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा जी। ठीक है, थोड़ा और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी मिश्र धातुओं की बात करते हैं जो आपसे पूछी जाती है, यानी कुछ मिश्र धातु आपसे एग्जाम से रिलेटेड है, वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, उनका जिक्र करते हैं। एलॉयज जिनको बोलते हैं आप। ठीक है। तो आपका एक होता है मैग्नीन, आपने शब्द सुना भी होगा, थोड़ी देर पहले भी सुना था मैग्नीन। तो मैग्नीन में क्या क्या होता है बताइए? मैग्नीन के अंदर क्या क्या होता है? तो तांबा, ठीक है, और आपका क्या होता, मैग्नीन और उसका निकिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो निकिल इसके अंदर 4% ही होता है, 12% मैग्नीशियम, और तांबा का किसका कितना यूज होता है? 12 और 4 16, 84 बच गया, 84% इसका यूज होता है। मैंने तो इसे याद रख रखे है ना। उसके बाद आपका फॉस्फोरस ब्रोंज, फास्फोरस ब्रॉन्ज, फास्फोरस ब्रॉन्ज, क्योंकि अपना आदत बन गई है थोड़ी सी, क्रेश कोर्स में स्पीड की आदत बन गई थोड़ी सी, तो वहां से तांबा प्लस टिन प्लस फास्फोरस। परसेंटेज पूछेगा नहीं, लेकिन पूछे तो बता देना। 0.2% तो फास्फोरस होता है इसमें, 5% टिन होता है, 5 तो गया तो 95 पॉइंट है, कितना 94 पॉइंट है, 8% है तांबा। इतना याद रखने की भी जरूरत भी नहीं। ठीक है। फ्यूज, फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज कह दिया सोल्डर किससे बना होता है? सोल्डर को टांका भी कहते हैं, कई बार टांका वायर भी कह देते हैं ना। तो किसका बना होता है? तो ये बना होता है लेड और प्लस टिन का। ठीक है। तो लेड इसके अंदर कितनी यूज होती है और टिन कितना? लेड से हम याद करेंगे, ये भी किससे बना होता है? लेड प्लस टिन का। तो लेड से हम याद करेंगे 3 37% प्लस 67%, 63%, 67 कह रहा हूं मैं। ये होने के बाद मामला फंसता है यहाँ पे। ठीक है। एल निको, जो चुंबक बनाने के लिए काम आता है, एल निको, तो नाम में ही है एल निको, यानी एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट। एल निको में निकल कोबाल्ट होता है। पोर्सलिन किसका बना होता है? ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पोर्सलिन के अंदर चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज प्लस क्वार्ट्ज और प्लस फेलस्पार लिख देता हूं मैं, फेलस्पार का यूज होता है। ठीक है, ये पोर्सलिन हो गया। अब आपका आता है म्यू मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इसका। म्यू मेटल में प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो म्यू मेटल जो होती है, म्यू मेटल में लोहा, तांबा और निकिल, लोहा, तांबा और निकेल का यूज होता है। म्यू मेटल के बाद आपका कांसा, कांसा काटो, कांस काटो भैया, कांसा। तो कांसा के काटनी है, कांस को क्या करना है? काटना है। कॉपर और टिन का यूज करते हैं हम, क्या करते हैं? कॉपर यानी तांबा प्लस टिन का यूज करते हैं। ठीक है ना। कॉपर और टिन का लगभग 86 और 82% होता है इसमें। तो 86 और 86 कहाँ हो गया? 88 और 12% होता है। ये परसेंट याद ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना मारती नहीं है कोई भी, इतना डाटा याद कर ले। ठीक है।
पित्तल किसका बना होता है? दुनिया पित्तल दी मजबे बीस है। तो पित्तल पिताजी, तांबा, ठीक है, जिंक। जिंक को आप क्या कहते हो? जस्ता भी कहते हो। जिंक को आप क्या कहते हो? जस्ता। तो तांबा। नाइक्रोम, निकिल व क्रोमियम का बना होता है। निकिल और क्रोमियम का बना होता है। निकिल और किसका बना होता है? क्रोमियम का बना होता है, ठीक है। और इसमें तो परसेंटेज भी पूछी जा सकती है। 80% निकिल, 20% क्रोमियम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होता है ना ये हीटिंग एलिमेंट के रूप में। यूरेका, तांबा प्लस निकेल का ही बना होता है, परसेंटेज अलग होती है ना। तांबा और निकेल का बना होता है। परम अलॉय, ये इंपॉर्टेंट है। परम अलॉय, ये इसमें निकेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये निकेल प्लस लोहे का यूज होता है। तो इसमें पूछा जाता है 80 प्लस 20% यूज होता है। तो निकेल आपसे पूछा जाता है परम अलॉय के अंदर प्राथमिकता किसको दी जाती है? तो निकिल को पहले नंबर पे कौन है? क्योंकि 80% इसका यूज होता है, तब की गई है, ठीक है। जर्मन सिल्वर, जर्मन है सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर के अंदर आपका तांबा है, ठीक है, जिंक है और निकेल है। नेताजी कहाँ जाएंगे? जर्मनी जाएंगे। तो नेताजी से याद किया हुआ है मैंने, तो ठीक है। तो ये मैग्नीन, तांबा, मैग्नीन, निकल, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, तांबा, टिन, फास्फोरस, फ्यूज, लेड और टिन से, सोल्डर, टांका लेड और टिन से बना होता है। एल्निको, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट से बना होता है। पोर्सलिन, चीनी मिट्टी, क्वार्जर, फेस्फार से बना होता है। म्यू मेटल, लोहा, तांबा और निकिल से बना होता है। कांसा, कॉपर, टिन से बना होता है। पित्तल, तांबा, जिंक से बना होता है। नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम से बना होता है। यूरेका, तांबा और निकिल से बना होता है। परमालॉय, निकल, लोहा और से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये था, क्लियर हो गया। तो ये कुछ मिश्र धातुएं चीज जो आपके काम आ सकती है और आपके एग्जाम में आपको हेल्पफुल सिद्ध हो सकती है, ठीक है। तो ये बन गया आपका छोटा सा लेक्चर। कितने क्वेश्चन क्लियर हुए? थोड़े अच्छे क्वेश्चन क्लियर हुए, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी एक दो वीडियो और बना देंगे जिसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी हैं वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, तैयारी बढ़िया से, स्पीड से तैयारी करनी है, स्पीड से क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो ये लगभग आपका क्वेश्चन पढ़ा है जिसके अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिवीजन करवाया गया, हर क्वेश्चन को समझाया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने से और रटने से नहीं होता, क्वेश्चन को समझना पड़ता है। तो समझाया, एक एक क्वेश्चन को समझाया गया बहुत बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर जितना भी क्रैश कोर्स है उसके अंदर सारी थ्योरी कंप्लीट करवाई गई है, कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी गई है, नई चीज़ें पढ़ाई गई है। जो पढ़ रहे हैं वो इसका फीडबैक देके आपको बता देंगे जरूर, ठीक है ना। कंप्लीट थ्योरी है, न्यू पैटर्न पे, जीत 50 कोड यूज़ करना है, बेटर इनरोल ऐप पे मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे और आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन होगा, जब भी एग्जाम होगा तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि आप बहुत मेहनत से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, थ्योरी की प्रैक्टिस, थ्योरी की रिविजन करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं आके।